हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बना रही हूँ उन सभी टॉपिक पे जो लोग बहुत सोचते हैं कनाडा जाने से पहले, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो इमिग्रेंट हो, पीआर वीजा पे जा रहे हो या फिर वर्क वीजा पे जा रहे हो। उन सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा जो डिसीजन है कनाडा जाने का वो सही है। क्या हमारी जो इंडिया में जॉब है, अगर हमको उतना ही पे मिलता है वहां पे, तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स कि हमारा रहना खाना पीने का खर्चा कितना होगा। तो चलिए आज इसी बात पे, इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि कनाडा एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाएं। बहुत सारे फैमिली पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पे रहना स्टार्ट करें, और बहुत सारे जो पैसा कमाना चाहते हैं वो वर्क वीजा पे कनाडा जाते हैं। ये सभी इन रीजनों की वजह से है क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। इसलिए सारे लोगों की जो सोच होती है कि हम कनाडा पहुंच जाएं। तो अगर मैं बात करूं कि यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया से, इन सभी से सस्ता है कनाडा, बट इंडिया के अकॉर्डिंग काफी महंगा भी है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट के उससे कनाडा जा रहे हैं तो आपको मैं पूरे साल में एटलीस्ट आपके पास $12,000 होना चाहिए। मीन्स कि $12,000 अगर आप पूरे साल में अर्न कर रहे हैं, $1,000 पर मंथ, तब भी आप अगर सिंगल जा रहे हैं अगर स्टूडेंट वीज़ा पे तो आप सफिशिएंट है। अगर आप अपने स्पाउस को भी साथ में बुला रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो थोड़ा सा ये कॉस्ट $1,000 से लेकर $16-18 के आसपास आ जाती है। तो आज जो मैं बताऊंगी आपको वो सिंगल पर्सन के लिए बता रही हूँ कि कितना खर्चा होता है एक महीने में कनाडा पे। तो सबसे पहले आप लेके जाते हैं कि रहने के लिए सबसे पहले रेंट कितना लगता है। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं कनाडा पे, क्योंकि स्टूडेंट जा रहे हैं और मतलब अकेले तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे अगर आप अकेले रहते हैं तो आपका जो खर्चा है काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप अगर शेयर्ड अकोमोडेशन में लेते हैं तो $400 से लेकर $800 तक। $800 तब होगा जब आप बेसमेंट पे सिंगल रह रहे हैं। अगर आप नॉर्मली बेसमेंट वहाँ पे रेंट में मिलते हैं जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पे लेते हैं तो $400। अगर आप 2 लोग रहते हैं तो $400 इतना अप्रॉक्स आपका खर्चा आता है पूरे महीने में। इसके अलावा अगर ट्रैवल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवल में $80 से लेकर $110 तक इतना खर्चा लग जाता है। और जो ये मैं सारा कुछ बता रही हूँ आप ऑनलाइन खुद भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये खर्चा है अभी 2023 से लेकर 2024 तक का है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए, क्योंकि कनाडा में जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो हाउस रेंट हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ट्रैवल हो। तो अभी के अकॉर्डिंग जो ट्रैवल का खर्चा है वो है $80 to $110। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से ट्रैवल करते हो। आप अगर बस से ट्रैवल करते हो तो आपको कम लगेगा, अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो आपको ज़्यादा लगेगा, अगर आप कॉलेज के पास में रह रहे हो तो आपको कम लगेगा, और थोड़े से दूर रह रहे हो तो ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही डिपेंड करता है पीआर होल्डर एंड वर्क वीज़ा के लिए भी। इसके बाद हम डिस्कस करें फूड के बारे में। फूड में जो खर्चा आता है $300 से लेकर $400 तक आता है। ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा कम करेंगे खर्चे तो आपका $150 में भी निपट सकता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अच्छे से खाना पीना खाएंगे, बाहर भी खाना खा लेंगे कभी कभी, तो उसका मैक्सिमम $400 आपका खर्चा आएगा। यही अगर फैमिली आती है तो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, फैमिली के साथ भी $500-600 तक ही आपका खर्चा आएगा। अगर आप कनाडा जाते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूर होता है। अगर आपके पास पीआर है तो आपको वहाँ पे फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, बट कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट कवर नहीं करती। लाइक आपकी आइस में अगर कोई दिक्कत हुई तो कवर नहीं करती है, और अगर आपका डेंटल से लेकर कुछ भी दिक्कत होती है तो भी कवर नहीं करती। तो इसके अलावा भी आप प्राइवेट जो है हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। गवर्नमेंट तो आपको फ्री देती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे $74 से लेकर मैक्सिमम $100 के बीच में आपको काफ़ी अच्छा हेल्थ कवरेज मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो वहाँ पे खर्चा होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का, गैस बिल का, और इसके अलावा जो गार्बेज होते हैं उसके जो खर्चा आता है, मैक्सिमम जो इसका खर्चा जाएगा वो है $150 के अराउंड। और अगर वहाँ पे आप रहते हैं तो आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ तो चाहिए ही चाहिए होगी। तो इंटरनेट की फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो $78 से लेकर $80 के बीच में आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाएगा इंटरनेट के लिए।
अब जो मैंने रेंट आपको बताए हैं वो सारी जगह के सेम नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मैं इंडिया की भी बात करूं, दिल्ली के रेंट को आप नॉर्मली किसी छोटे शहर के रेंट को या गांव के जो रेंट होते हैं टाउन के, उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। हर जगह के रेंट अलग होते हैं। मैंने एक आपको एक एवरेज रेंट, एवरेज कॉस्ट बताई है आपको कनाडा में रहने के लिए। तो मैं अब आपको बता दूं कि सिटी वाइज कितना खर्चा आता है, कि अगर आप अच्छी सिटी सेंटर के पास में या कॉलेज के पास में रह रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा, अगर आप टाउन से थोड़ा दूर रह रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा। अगर आप बैंकोवर में रहते हैं, बैंकोवर काफ़ी अच्छी जगह पे है, अगर आप वहाँ का वेदर भी बाकी जो प्रोविंस है उनसे काफ़ी अच्छा है, तो $1800 के अराउंड खर्चा आएगा वहाँ पे। और इसके अलावा यही खर्चा एडमिंटन में आपका $1200 का आ जाएगा। ये रेंट का बता रही हूँ आपको, पर मंथ। विक्टोरिया में $1500 पर मंथ, कैलगरी में $1300 पर मंथ, ओटावा में $1500 पर मंथ एंड टोरंटो में $1600 पर मंथ के अराउंड खर्चा आता है आपका पर मंथ रेंट में। अब मैं आपको बताऊंगी कि बस, ट्रेन एंड सबवे, इन सबसे अलग अलग कितना आपका ट्रैवल में खर्चा आता है। ये डिपेंड करता है, $80 से $110 के अंदर ही आपका सारा खर्चा आ जाता है। अगर इसके अलावा भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप ट्रेन से करेंगे, बस से करेंगे, तो सबके ही खर्चे वेरी करते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सबवे की, तो उसका जो आपका मंथली एक्सपेंस पड़ेगा अगर आप पास लेते हैं तो $65 से लेकर $99 तक ये मैक्सिमम खर्चा है, इससे ऊपर नहीं आएगा। और बहुत दूर अगर आप रह रहे हैं कॉलेज से तो हो सकता है, लेकिन अगर आप एवरेज पास में 1 घंटे के अराउंड दूर रह रहे हैं तो आपका खर्चा कम आएगा। बस का जो खर्चा आता है कनाडा में वो $100 से $150 तक आएगा, और ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, तो आपके लिए सबवे ही बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर टैक्सी की मैं बात करूँ तो $40 से लेकर $50 के पास एवरेज ये पड़ जाता है, पर ये काफ़ी कॉस्टली है, और भी ज़्यादा पड़ सकता है जितना आप ज़्यादा टैक्सी यूज़ करेंगे, क्योंकि टैक्सी में आप पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन जाएंगे वहाँ पे। तो इंडिया में भी अगर आप टैक्सी यूज़ करते हैं तो बस के अकॉर्डिंग आपको टैक्सी महंगी पड़ती है। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे जो अच्छे सिटी हैं जहाँ पे आपको रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो बाकी प्रोविंस से, बाकी जो सिटी हैं उनसे कम है। तो सबसे जिनका जो रेंट है ना वो $1000 के आसपास ही है। अगर आपका रेंट $1800 के आसपास होगा तो आपका बाकी का खर्चा तो ऑलमोस्ट कम ही है, $100-200 में बाकी खर्चे हो जाते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट के उससे जा रहे हैं या फिर आप सिंगल जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप वहाँ पे बेसमेंट लीजिए, और बेसमेंट में लेने के साथ साथ वहाँ पे आप किसी के साथ रूम शेयर कीजिए, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि अगर आप वैसा करते हैं तो आपको जो खर्चे हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है सिटी ऑन्टोरियो में आपका $1000 से कम कम में ही आपका जो रेंट है वो निकल जाएगा पर मंथ। इसके अलावा रेजिना सस्कैचुअन में है, और इस प्रोविंस में रहने के बहुत और भी फ़ायदे हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि आप RNIP प्रोग्राम में, अगर आप स्टूडेंट जा रहे हैं, अगर वर्क वीज़ा जा रहे हैं, तो RNIP प्रोग्राम में भी एलिजिबल होंगे अगर आप इस सिटी में आप 1 साल तक रहते हैं, या फिर 1 साल तक आपकी जो एजुकेशन है इस जगह से होती है, तो आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर RNIP प्रोग्राम। तो यहाँ पे भी $1000 के आसपास ही आपका जो मंथली एक्सपेंस होता है। इसके अलावा आपका कैलगरी, अल्बर्टा, यहाँ पे भी आपका $1000 से कम में ही आपका मंथली रेंट होता है। एडमंटन, अल्बर्टा, यहाँ पे भी आपका $1000 से कम ही आपका मंथली रेंट होता है। तो ये जो जगह मैंने आपको बताई इनमें $1000 $800 के आसपास आपका रेंट है, और यही आप शेयर कर लेंगे तो आपका ये 50% कम हो जाएगा। और इतना तो जो भी स्टूडेंट जाते हैं वो पैसे बचाने के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी फीस होती है, और जाते ही आपको जॉब तो नहीं मिल जाती है, आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, तो थोड़े से आप अपने खर्चे बचा सकते हैं। ये वीडियो मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी कि कैसे आप कनाडा में अगर जाते हैं तो कैसे वहाँ पहुँच के आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, और अदर कंट्रीज़ के साथ मैं कंपेयर करके बताऊँगी। अगर आपका डिसीजन है कनाडा जाने का तो आपको चूज़ करने में थोड़ा सा आसानी होगी। अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं कि मैं कनाडा जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, UK जाऊँ, US जाऊँ, तो आपके लिए थोड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है एंड ऑफ द डे आप पैसा कमाने ही अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो रीज़न कोई हो,
चाहे वो आप स्टूडेंट बन के जाओ, चाहे वर्क वीज़ा, चाहे पीआर वीज़ा। मेन होता है कि आप अपनी जो फैमिली है उनको एक अच्छी लाइफ दे सकें, और वो हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, और अगर आप पैसा कमाते हैं तो साथ के साथ आपको सेव करना भी आना चाहिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।